फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और मैं आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। कल कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से शूट नहीं किया था। संडे को व्लॉग शूट किया था और वो कल डालना भी था, बट वो भी नहीं डाल पाई। जब कुछ टेंशन होता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और कुछ प्रॉब्लम्स हो तभी हम ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया था कि कल वीडियो भी डालने का, एडिट करने का दिवा का मन नहीं था, किसी का भी नहीं था कोई भी काम करने का मन। तो कल हमने कुछ भी काम नहीं किया है। और आज फिर मैं ये ब्लॉग शूट करने के लिए सोचा। सुबह से ही बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह से ही मैं थोड़ा सा कामों में बिजी थी, काम किए। फिर अभी मैंने सोचा कि नहीं, आज ये ब्लॉग शूट, अभी इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ करके। तो अभी मैंने, जैसे कि आपने देखा, चाय वाय रख दिया। शाम के बर्तन होते हैं, क्योंकि शाम को भी शुभांगी घर आती है, तो शाम के समय के बर्तन होते हैं वो करती है। शाम के समय ही वो बर्तन करती है, एक ही टाइम करती है। सुबह मॉर्निंग में आके वो फ्लोर क्लीन यानी झाड़ू पोछा कर लेती है, और शाम को जब आती है तो वो बर्तन करती है। तो जो शाम के वगैरह, सो सुबह के ब्रेकफास्ट के और शाम के वगैरह जितने भी बर्तन है, तो वो साथ में ही हो जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि मैं सारे बर्तनों से क्लीन करने के लिए दे देती हूँ। और अभी मैंने चाय रख दिया है, और अभी थोड़ा सा मुझे एक अपने जो बेड के नीचे के जो ऑर्गेनाइज करना है, बेड बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि काफी मेस हो चुका है। तो शाम का समय है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो इतने काम होते हैं, तो उस समय में तो ये काम करने इम्पॉसिबल होता है। चाय हमारी रेडी हो चुकी है। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. So फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं इस बॉक्स को सबसे पहले हम खाली कर लेंगे। इन्हीं को हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो सारी चीज़ों को मैं उसी हिसाब से सॉर्ट आउट कर रही हूँ। जैसे कुशन कवर्स वगैरह होते हैं, तो उसी तरीके से सबको निकाल कर अलग अलग रखना है। बेडशीट्स को अलग रखना है, पिलो कवर, कुशन कवर सबको अलग करना है। तो अभी वही किया है, और इसी के साथ सब उसको अच्छे तरीके से, जो धूल होती है, मिट्टी होती है, उन्हें अच्छे तरीके से अब क्लीन कर लेंगे, वेट क्लॉथ से या ड्राई क्लॉथ से, जैसा भी हो। अब यहाँ पर मैंने जितने भी दोनों बॉक्सेस को खाली कर लिया है, क्योंकि इन्हीं जो प्लास्टिक के मेरे ऑर्गेनाइज़र है, इसी में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं। तो इन्हें भी खाली कर लूँगी, और फिर उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी जो भी करना है। अभी जैसे बेडशीट्स को फ़ोल्ड करना है, तो अच्छे तरीके से छोटी छोटी फ़ोल्ड्स कर लेंगे, और उनके पिलो कवर और बेडशीट को एक साथ ही रख लेंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी। जब भी हमें बेडशीट्स निकालनी हो, तो पिलो कवर उसी में रहेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो सारी बेडशीट्स को और पिलो कवर को एक साथ ही उस बेडशीट में ही पिलो कवर को फ़ोल्ड करके रख लेने से आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। और इसी तरीके से मैं सारी डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट्स को अलग अलग बॉक्सेस में अरेंज करूँगी। इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमें तो काम करने में बहुत आसानी होती है। और इस बॉक्स में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जैसे अरेंज करेंगे, जैसे कि हमें निकालने में आसानी हो। अगर एक के नीचे एक रखेंगे, तो फिर हमें चॉइस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसे रखते हो, तो आपको जो बेडशीट जब चाहिए, आप फट से एक निकाल लो, और उसी तरीके का बॉक्स वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं सिंगल बेडशीट्स को उनके पिलो कवर के साथ में फ़ोल्ड करके इस बॉक्स में अरेंज कर रही हूँ। तो सारी सिंगल बेडशीट्स जितनी भी है, वो इसी बॉक्स में हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे यश की जितनी रूम की अलग है, तो उन्हें उसके रूम के हिसाब से रखूँगी, और बाबूजी रूम के, और हमारे रूम की जो है उसे मैं अपने बॉक्स में अरेंज करूँगी। इस कार्ड बॉक्स में मैं अपने जो सोफ़ा थ्रो होते हैं, उन्हें अरेंज कर रही हूँ, कि जब भी यूज़ हो तो फिर आसानी हो जाए हमें मिलने में। तो आप कार्ड बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक के ही बॉक्सेस आपके पास हो और हर बार मार्केट से ख़रीद कर लाना ही पड़े। तो इस तरीके से कार्ड बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो। इन्हें थोड़ा सा डेकोर वगैरह करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे जितने भी कुशन कवर्स है, उन्हें मैं एक साथ अरेंज कर रही हूँ कलर वाइज़। तो उनके जो मैचिंग कलर्स है, उनको एक साथ ही रख रही हूँ, जिससे वो मुझे जब भी अगर जिस सेट का यूज़ हो, उसे निकालने में आसानी हो जाए।
तो यहाँ पे सारे कुशन कवर्स को अरेंज करेंगे। और जो एक्स्ट्रा के पिलो कवर्स वगैरह होते हैं तो उन्हें भी हम एक साथ ही अरेंज कर कर रख लेंगे। कभी कभी होता है ना कि कोई कुशन कवर किसी के साथ मैच हो जाता है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा भी मैं करती हूँ। तो मैं उन पिलो कवर को भी एक ही साथ में अलग से रख लूँगी जो कि मुझे आसानी से मिल जाए। बट वो ऐसे हो अरेंज करूँगी जो मुझे दिख जाए कि मुझे कभी अगर किसी बेडशीट के साथ में कोई दूसरा कुशन कवर लगा मिक्स एंड मैच करना हो तो यूज़ कर सकूँ। और इस बॉक्स में मैं जितने भी टेबल रनर्स हैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ। अब इस पाउचेस में मैं जितने भी कुशन कवर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इस तरीके के पाउचेस बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये साड़ियों के साथ वगैरह हमें मिलते हैं तो इन्हें कभी फेंकने नहीं चाहिए। इनका यूज़ हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस तरीके से सारी चीज़ों को, ये मेरा जो बेडशीट्स और रनर थ्रो पिलो कवर्स कुशन कवर्स वाला एरिया हो गया है रेडी। अब इस बास्केट में मैं अपने डॉटर के बैग्स वगैरह है उन्हें अरेंज कर रही हूँ। उसके जितने भी बैग्स हैं उन्हें अरेंज करके रख रही हूँ। अलमारियों में कैसा है ना, ये बहुत मेस दिखाता है और हमें जिन बैग की जब ज़रूरत हो एक साथ तो हम इतनी सारी यूज़ नहीं करते और अलमारियों में जगह कम होती है तो इन बैग से और जगह ये हो जाती है। तो इस तरीके से अरेंज करके रखने से का यूज़ करने में भी आसानी हो जाएंगी और हमें जो भी चाहिए वो आसानी से मिल जाएंगे। कलर निकालने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं जितने भी क्लचेस है उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक कार्ड बॉक्स के बॉक्स का यूज़ करके, जो कि घर पे ही मैंने उसे एक गिफ्ट रैप पेपर से रैप किया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है। आप कार्ड बॉक्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस तरीके के बॉक्सेस बहुत आसानी से आपके घर में अवेलेबल होते हैं तो उनका यूज़ करके भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और इस तरीके का बेड बॉक्स बहुत यूज़फुल होता है घर पर। आसानी से आप अगर नया बेड बना रहे हो, तो मैंने ये अभी रिसेंट में ही बेड बनवाया है, तो आप भी इसी तरीके का बेड बॉक्स बनवाइए जिससे कि आपका काफ़ी सारी जितनी भी चीज़ें हैं इस बॉक्स में आप ऑर्गेनाइज़ कर सकोगे। अब यहाँ पे हमें पीछे का बॉक्स ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अभी इसमें जैसे विंटर वियर के क्लॉथ्स वगैरह रखे हैं तो इनको अरेंज करना है हमें। जैसे कुशन्स वगैरह भी है काफ़ी सारे, तो इनको मैं दूसरे बेड बॉक्स में रख दूँगी और इसे खाली कर लेंगे अब हम यहाँ पे। अभी दिवाली की सफाई में इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हीं कामों में हम बिज़ी थे। तो अभी इनको क्लीन करके हमें ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वही कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे इतना मैस फैल गया है और इसे क्लीन करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे और 10-15 मिनट का वीडियो बना है, तो वीडियो को फुल वॉच कर कीजिए। तो यहाँ पे स्वेटर शॉल जो भी चीज़ें हैं उन्हें अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और सेपरेट करना है। जैसे कि बच्चों के अलग, मेरे और बाबूजी के अलग। तो इस तरीके से मैं सबको अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करूँगी जिससे कि जिन्हें जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तो आसानी से मिल जाए। जैसे कैप्स होते हैं, मफलर्स होते हैं, तो इन्हें भी अलग अलग सब सॉर्ट आउट करके रखना है। अगर हम मेस करके रखेंगे तो कोई भी चीज़ आसानी से हमें जब ज़रूरत हो तब नहीं मिलेंगी। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही रखूँ और हर चीज़ बराबर टाइम पे मुझे मिल जाए। तो अभी यहाँ पे सारी शॉल्स रख दी है, यहाँ पे दिव्या के स्वेटर्स रख दिए हैं और यहाँ पर मेरे स्वेटर्स है और कुछ पायजामे हैं और कुछ जैसे कि कैप्स वगैरह उनको अरेंज कर रही हूँ मैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज अगर हम रखते हैं तो हमारा घर हमेशा ही क्लीन, नीट एंड टाइडी रहता है और हर चीज़ आपको टाइम पर आपके हाथ में होती है। इस पाउच में मैंने जितने भी मफलर्स और कैप्स है उनको अरेंज करके रखा है। एक ही जगह रखने पे कभी भी मुझे आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसलिए। और इस तरीके से हमारा बेड बॉक्स ऑर्गेनाइज हो चुका है।
अब पीछे के बॉक्स में मुझे इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इनके ऑर्गेनाइज़र कुछ है मेरे पास और काफ़ी समय पुराने हैं वो, और इनके कुछ चेन वगैरह भी टूट चुके हैं, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल उन्हीं में ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेंगी साड़ियाँ। और जब मैं चेंज करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें सारी साड़ियों को अलग अलग मुझे सॉर्ट आउट करना है। जैसे सिल्क की साड़ियाँ होती है, डिज़ाइनर साड़ियाँ होती है, शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियाँ होती है और कॉटन साड़ियाँ होती है। सबको अलग अलग करके उनके ब्लाउजेस के साथ में अरेंज करके रखने हैं। धीरे धीरे एक एक पार्ट को ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हो, पहले मैंने बेडशीट का ऑर्गेनाइज किया, फिर स्वेटर्स का किया, और अपनी साड़ियों का कर रही हूँ, जो कि कभी कभार ही पहनी जाती है। और कभी कभार के अलावा अगर कोई घर की नई शादी है तो उसमें नया शॉपिंग करके नई साड़ी होती है, इसमें से शायद ही कभी कोई यूज़ होती है। तो ये सारा साड़ी कलेक्शन है मेरा। ये सारी सिंपल जॉर्जेट साड़ीज़ है, यहाँ पे पूरी सिल्क साड़ीज़ है। और ये मेरी नववारिया है जो मैंने अपनी भाई की हल्दी की शादी में ली थी। और ये सारी मेरी सिल्क साड़ियाँ, और भी साड़ियाँ बहुत सारी रखी है जिसके लिए। और यहाँ पे पूरी डिज़ाइनर साड़ियाँ है, और ये सारे ब्लाउजेस है। और ये 2 साड़ियाँ अभी मैंने रिसेंट में ही मीशो से ली थी, ये एक और ये। तो इनका वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। ये साड़ियों का कलेक्शन है मेरा, जो कि ये तो कुछ भी नहीं, और भी हेवी साड़ियाँ बाहर उधर रखी हुई है, एक सूटकेस में रखी हुई है। कोई भी साड़ी को मैं कभी भी हैंग करके नहीं रखती हूँ, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, अलमारियों में हमारे सूट्स होते हैं, या बच्चों के होते हैं, या मेरे होते हैं सूट। आजकल हम प्रेफर करते हैं कुर्ती, प्लाजो, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं, और वो सारी अलमारी में रखी, क्योंकि वो डेली हमें रेगुलर वे में हम पहनते रहते हैं। साड़ियाँ बहुत कम पहनने में आती है, और मैं तो बहुत ही कम पहनती हूँ। एक ज़माना था जब नई नई शादी हुई थी तो रेगुलर साड़ी पहननी पड़ती थी, और तब मैं इरिटेट हो गई थी कि नहीं, मुझे साड़ी नहीं पहनना है, लेकिन तब पहनना पड़ता था। और मैंने पूरे अपने, जब तक मुझे पहनना था 4-5 साल तक, रेगुलर साड़ियाँ ही पहनी। और अब मेरा साड़ी पहनने का इतना मन नहीं, सिर्फ फंक्शन में ओकेशनली ही मन करता है, तभी मैं साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। ये साड़ियों में सारी वैरायटी मैंने अलग अलग कर दी है। जो मेरी डिज़ाइनर साड़ियाँ है, जो मेरी लाइट वेटेड जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ है। और ये साड़ियाँ को मैंने एक एक खुद इतने दिल से परचेज किया हुआ है ना, कि अब इन्हें मुझे किसी को देने का मन नहीं करता है। और मेरे पास नववारी साड़ियाँ भी है, जो महाराष्ट्र में फेमस होती है। ये हल्दी के फंक्शन के लिए है, और ये मैंने मेरे भाई की शादी के वक्त लिए थे, और मुझे बहुत पसंद आती है नववारी साड़ीज़ वगैरह की। इससे खूबसूरत साड़ियाँ है मेरे पास। ये तो अभी कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ है, अभी काउंट भी नहीं किया है कि कितनी साड़ियाँ है मेरे पास में। तो अभी इन सबको मैं रख देती हूँ, और फिर आपको मैं दिखा देती हूँ। अब आती है ब्लाउजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जिस ऑर्गेनाइजर में मैं साड़ियाँ रखने वाली हूँ, उसी ऑर्गेनाइजर में अपने ब्लाउजेस को भी वही, यानी जो साड़ी है उसी का ब्लाउज उसी के साथ ऑर्गेनाइज में सेपरेट में ही रखने वाली हूँ, जिससे कि मुझे जब चाहे वो आसानी से मिल जाए। पेटीकोट के लिए अलग से है। ब्लाउजेस तो मेरे पास बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे डिजाइनर ब्लाउजेस है, और पिंक का कलेक्शन तो स्पेशली मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और ये जो साड़ी है अभी दिवाली में रिसेंट में ली थी, ये जो अभी साड़ी ऑर्गेनाइज की है, सारी मैंने कांसीवरम और सिल्क की साड़ियों को ही रख रही हूँ। अभी कुछ ऑर्गेनाइजर्स की चेन्स वगैरह इस तरीके से मेरी ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे ये चेंज भी करने हैं, बट अभी तो मैं इसी में रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम कभी मैं अगर लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज में मैं सारी साड़ियों को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसमें मैंने सारी शिफॉन और सिंथेटिक साड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इतनी साड़ियाँ थी कि इसमें आई भी नहीं, फिर भी रख दिया मैंने अभी। सारे ब्लाउजेस और साड़ियाँ सब ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और ये कुछ जो अपने को आते हैं ना गिफ्ट में, वो उनको इन थैलियों में रखा है। और पेटीकोट, अभी मेरे पास पेटीकोट के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसका देखना पड़ेगा मुझे क्या करना।
अब इन सबको सेट कर देती हूँ मैं। और बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है जो कि मैं बाद में फिर कभी आपके साथ, उनके लिए ऑर्गेनाइजर लाने हैं मुझे। और यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। बेड बॉक्स को इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और किस तरीके से आपको कैसा ये लगा है वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस तरीके की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।